हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आई एम योर टीचर शुभम दीक्षित। बहुत समय हो गया आपसे दूर हुए, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तो बस आप स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन मैं स्कूल को ही आपके घर ले आया। आई हैव स्टार्टेड वर्चुअल क्लासेस। लर्निंग इज लाइफ, बिकॉज लर्निंग इज द लाइफ। ओके, सो बस मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाने जा रहा हूँ। सभी बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। Vipul washes the clothes, and number 2, the clothes are washed by विपुल। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। करना क्या है आपको, इन दो सेंटेंसेस में जल्दी से मुझे डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस है इनमें। वेरी गुड, आई होप आप समझ रहे हैं। देखिए, इस पहले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, जानते हैं ना आप सब। ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप कहेंगे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं, देखते जाइए। इस सेंटेंस में देखिए, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। फिर से वही बात, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो नया क्या है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब में और इस सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है। करेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस में बेटा, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। जो सब्जेक्ट है वही इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इस एक्शन को करने वाला इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है। विपुल वॉशेज, विपुल धुलता है कपड़े। बट इन द सेकेंड सेंटेंस, subject is not the doer of this action. ये सब्जेक्ट इस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है। the clothes are washed by विपुल। कपड़े धुले जाते हैं विपुल के द्वारा। मतलब ये सब्जेक्ट इस एक्शन का रिसीवर है। ओके, और पहले में ये सब्जेक्ट इस एक्शन का डूअर है। ठीक है ना। बताइए क्या समझे आप। तो इससे हम ये समझते हैं कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट उस एक्शन का डूअर होता है तो वो सेंटेंस कैसा होता है, एक्टिव वॉइस। कैसा होता है, एक्टिव वॉइस। और जब सब्जेक्ट उस एक्शन का रिसीवर होता है, मतलब वो जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पर परफॉर्म किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप। तो वहां पर जो सेंटेंस बनता है उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। अब समझे मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आज आपको। आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे इन दिस क्लास वॉइस। तो सभी बच्चे अपना कॉपी पेन अपने साथ लेकर के बैठे। मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिए। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप ईयरफोन को पुट ऑन कर लीजिए, ठीक है। और हम आज वॉइस का जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं ग्रेजुअली आपके लिए क्लासेस लेकर आता रहूंगा। अभी इस क्लास में हम इस वॉइस का इंट्रोडक्शन लेंगे। उस इंट्रोडक्शन में वॉइस क्या होते हैं, वॉइस की डेफिनेशंस क्या हैं, क्यों यूज करते हैं वॉइस को, वॉइस कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको हम वॉइस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। किस सेंटेंस को चेंज करना है, किसको नहीं चेंज करना है। साथ ही साथ
मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक एक्सरसाइज दूंगा और जो इसका मेन मोटिव होता है पैसिव वॉइस पढ़ने का, वो क्या होता है मैं बताता हूं। जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियो कंटिन्यूअसली, मैं बताऊंगा तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस भी वीडियो के लास्ट में मिलेंगी। ठीक है, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, ये मुझे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ऑल्सो जस्ट हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, बिकॉज लर्निंग इज लाइफ। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस, देन आफ्टर डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, कीप वॉचिंग द वीडियो केयरफुली, एवरीथिंग बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट वॉज द डूअर ऑफ एक्शन। लिखते हैं, इफ सब्जेक्ट itself is the doer of action, the verb is said to be in एक्टिव वॉइस। ओके, अच्छा हैंड राइटिंग पे आप अभी ध्यान नहीं देंगे, वो मैं इम्प्रूव कर लूंगा। ठीक है, बहुत समय हो गया घर पे लेटे हुए। एग्जाम्पल, if subject itself is the doer of action, the verb is said to be in active voice। वैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, जब मैं लिखता हूँ कॉपी पे या जब मैं लिखता हूँ चौक से तो अच्छी बनती, मार्कर तो अच्छी नहीं बनती। कोई बात नहीं, ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए भाई, तो एक सेंटेंस लेते हैं। विवेक reads the Ramayana. Vivek reads the Ramayana and farmer plows the field. There are two sentences before you. Vivek reads the Ramayana and farmer plows the field. तो ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब हमारा सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट इस एक्शन का परफॉर्मर होता है, डायरेक्ट परफॉर्मर मतलब कि डूअर होता है, सब्जेक्ट ही उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में होगा। ओके, एक्टिव वॉइस में होगा। और इसमें देखिए फार्मर प्लोज द फील्ड, तो भाई फील्ड को प्लो करने का वर्क कौन कर रहा है, फार्मर कर रहा है ना, और फार्मर ही सब्जेक्ट भी है। ठीक है, ध्यान देना, सेंटेंस में सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा हर बार नहीं होता कि जो सब्जेक्ट होगा वही डूअर होगा, या जो डूअर है वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट एक अलग चीज है और डूअर एक अलग चीज होती है। आपने सेंटेंस पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा इस बात के बारे में। देखते हैं, तो फार्मर प्लोज द फील्ड, ये हमारा एक्शन है, कौन कर रहा है, फार्मर कर रहा है। तो भाई ये दोनों सेंटेंस हमारे कैसे हो गए, एक्टिव वॉइस के हो गए। लेट्स हैव द डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस।
All right. If subject is the receiver of action, the verb is said to be in passive voice. Okay? If subject is the receiver of action, the verb is said to be in passive voice. Let's have example. Okay? Number 1. विवेक रीड्स रामायण. आइए बनाते हैं पैसिव वॉइस. मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप भी ध्यान दीजिए सिर्फ. The Ramayan is read by Vivek. The Ramayan is read by Vivek. And number 2, the field is plowed by farmer. Okay? The Ramayana is read by Vivek. The field is plowed by farmer. अब इस सेंटेंस में देखिए बेटा, फिर से बात करते हैं. देखिए सब्जेक्ट क्या है? रामायण. यहां सब्जेक्ट क्या है? फील्ड. ओके, बट ध्यान देना, क्या ये रामायण इज इट डूइंग सम वर्क? क्या ये कोई वर्क कर रहा है? नहीं. वर्क इस पर हो रहा है. कौन पढ़ा जा रहा है? रामायण पढ़ी जा रही है. सो रामायण इज द receiver of this action. Okay, and in this sentence the field is plowed by farmer. जो फील्ड है वो फार्मर के द्वारा प्लो की जा रही है. तो जो सब्जेक्ट है, इट्स नॉट द परफॉर्मर, इट इज द रिसीवर. इट इज द रिसीवर. ऑलराइट. तो हमारे पास ये 2 वॉइस होते हैं वर्ब्स के, जिन्हें हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम पैसिव वॉइस को क्यों यूज करते हैं. तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो मेरा बेनिफिशियल होगा. और आप ध्यान से पढ़ें. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं, अभी आगे आप जो पढ़ेंगे उसके बारे में, या जो कुछ पहले से आपने पढ़ रखा है उसके बारे में, आप अपनी कोई भी क्वेरी को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में. ठीक है? एंड आई एश्योर यू टू आंसर. ऑलराइट, जस्ट नोट डाउन इट. तो चलिए, आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर नहीं लिया था तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है स्क्रीन पे. और अब मैं आपको बता रहा हूं यूज ऑफ पैसिव वॉइस, कि हम पैसिव वॉइस का क्या यूज करते हैं. ठीक है बेटा? जरा सेंटेंसेस को पढ़िए ध्यान से. द फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर. भोजन को बांटा गया गरीबों में. ठीक है? आई वॉज नॉट अलाउड टू लीव अर्ली. मुझे जल्दी जाने की अनुमति नहीं थी. Thousands of people are killed daily in road accidents. रोज हजारों लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं. ठीक है? This house was built in 1994. यह घर 1994 में बनाया गया था. I changed my route because the road was being repaired. मैंने अपना रास्ता बदल लिया क्योंकि जो रोड थी वो रिपेयर की जा रही थी. रिपेयर की जा रही थी.
बेटा आप इन सेंटेंसेस को देख रहे हो और आई होप आप समझ भी रहे होंगे कि पैसिव वॉइस का यूज हम उस समय करते हैं, उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे लिए कौन कर रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, किसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। मीन्स जब हमारे लिए ऑब्जेक्ट या फिर जो एक्शन का रिसीवर होता है वो इंपॉर्टेंट हो, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब डूअर इंपॉर्टेंट ना हो, सब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए मुझे, डूअर इंपॉर्टेंट ना हो, तो हम पैसिव वॉइस को यूज करके अपने सेंटेंसेस को लिखते हैं और बोलते हैं। ठीक है, देखिए भाई फूड, अच्छा देखिए गरीबों में क्या बांटा गया, फूड बांटा गया। अभी किसने बांटा, क्यों बांटा, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बांटा गया, फूड बांटा गया। ठीक है, अगला देखिए भाई, मुझे जल्दी घर जाने की अनुमति नहीं थी। तो मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, कि मुझे अनुमति नहीं दी गई, मुझे अनुमति नहीं थी, तो जिसको अनुमति नहीं थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी किसने मना किया, क्यों मना किया, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहां पर कौन होता है आपको मना करने वाला, कंपनी में आपका बॉस, अगर स्कूल में है तो आपके टीचर्स जो आपको मना करेंगे। तो वो तो अंडरस्टूड बात है ना, लेकिन अभी मना किसको किया गया है, मुझे मना किया गया है। ठीक है ना, मतलब वो एक्शन जिसके ऊपर परफॉर्म हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारे लिए एक्शन का जो रिसीवर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। फिर देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर किल्ड डेली इन रोड एक्सीडेंट्स। भैया रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, है ना, मैं न्यूज़पेपर देखता रहता हूं, तो मतलब ऐसा कोई दिन नहीं बीतता कि रोड एक्सीडेंट्स ना की न्यूज ना आती हो। हालांकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, सभी को घर में रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ इस समय थोड़ी सी न्यूज कम आ रही, फिर भी आ रही है। तो भाई कौन मारे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। अब कौन मारता है, कैसे मरते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोग मरते हैं, रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। तो हमारे लिए ये जो क्या कहते हैं लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये लोग इंपॉर्टेंट है। तो जब उस एक्शन का रिसीवर इंपॉर्टेंट होता है तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। देखिए, दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1994। यह घर 1994 बना था, किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम यहां पर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोलेंगे। अगला देखिए, आई चेंज्ड माई रूट बिकॉज द रोड वॉज बींग रिपेयर्ड। मैंने अपना रास्ता बदल लिया। आपका पैसिव वॉइस यहां से स्टार्ट हो रहा है, द रोड वॉज बींग रिपेयर्ड, क्योंकि जो रास्ता था वो रिपेयर किया जा रहा था। तो भाई हमने रोड क्यों चेंज की, क्योंकि वो रास्ता सुधारा जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था। ठीक है ना, तो जो ये वर्क है रिपेयरिंग का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पर सीखा कि हम पैसिव वॉइस का यूज कहाँ करते हैं, उस कंडीशन में पैसिव वॉइस का यूज करते हैं जब हमारा जो क्या कहते हैं एक्शन है वो किस पर हो रहा है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय इसके कि कौन कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने पिछली बार देख लिया कि हमने यूज ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ा था, और अब हमारे पास है बच्चों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस टू बी डिस्कस्ड व्हाइल स्टडीइंग वॉइस। जब हम वॉइस पढ़ेंगे, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तो कितने प्रकार के सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे, इस बात को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, सामने नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आप जानते हैं जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जितने भी निगेटिव सेंटेंस होते हैं, दे आर कंबाइंडली नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये इसका पहला काइंड है, नंबर 2। नंबर 2 इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नंबर 3 सेंटेंसेस हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स। बेटा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें से हम उन ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो उन सेंटेंसेस को हम अलग से इसमें डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की हौच पौच ना हो, ऐसा ना हो कि सारे सेंटेंस आपस में मिक्सअप हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अगला टाइप हमारा सेंटेंसेस हैविंग मॉडल ऑक्सिलरीज, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मॉडल वर्ब्स का यूज होता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये आप जानते हैं मॉडल होते हैं, तो उनको बनाने का एक अलग ही तरीका होता है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं अगला टाइप है पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें से जो करने वाला है, एक्शन को करने वाला, ठीक है, उसको हम शो नहीं करते, वो हिडन रहता है। जैसे आपने पढ़े होंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है या जो डूअर होता है वो हिडन रहता है। ठीक है, हम उसको वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही पैसिव वॉइस सेंटेंस भी होते हैं जिसमें हम एजेंट का यूज नहीं करते, तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या होते हैं। और 6 नंबर इम्परेटिव सेंटेंसेस, आप सब जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में, इनको कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, ये हम आगे देखेंगे। 7th नंबर सेंटेंसेस हैविंग इंफिनिटिव टू। कुछ बेटा सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम दो वर्ब्स को यूज करते हैं, या फिर उसमें से जो दूसरी वर्ब होती है उसके पहले टू लगा होता है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू स्लीप या आई हैव टू स्टडी, इस तरह जो सेंटेंस आते हैं इसमें हमारा इंफिनिटिव टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो उसको भी हम एक सेपरेट कैटेगरी के रूप में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में होते हैं सम स्पेशल यूजेस, ये आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा और इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर कि इनमें से इनको कैसे चेंज करना है। अब हमारा ये समझ लीजिए वीडियो का आखिरी समय है, और अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो बस थोड़ा सा और टाइम दीजिए, और मैं समझता हूँ आपको पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि भाई इसमें से चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, आपने एक सेंटेंस देखा होगा, जैसे मैं आपको फिर एक सेंटेंस लिख कर दूं, भाई मदर इज कुकिंग फूड। ओके, ये आपने देखा, तो इसका पैसिव हम कैसे चेंज करते हैं। इसका पैसिव बनता है फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपके इस वीडियो में आसपास से आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉइज सुनाई दे रहा हो तो उस पर आप फोकस ना करें, ठीक है, क्योंकि इस समय हम लोग घर पर ही हैं और यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हमें शूट करना होता है, तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा नॉइज मिल सकता है। ठीक है, तो उस पर ध्यान बिल्कुल मत दें। मदर इज कुकिंग फूड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर। ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होता है बेटा, ये सब्जेक्ट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये दिस इज वर्ब, मेन वर्ब, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं ये एक्टिव वॉइस है, और जब हम ये पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आपने देखा जो फूड है अब वो हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में भी चेंजेस आ चुके हैं, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब भी चेंज हो गई है, और जो ये मदर है देखो बेटा इसका भी प्लेस चेंज हो चुका है, अब ये बन चुका है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, और जब चेंज करते हैं तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी फॉर्मेशन में चेंज हो रही है, जो हमारी ये वर्ब है मेन वर्ब इसकी फॉर्मेशन में चेंज हो रही है, और जो सब्जेक्ट था वो हमारा अब ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं, हम कैसे जो है हेल्पिंग से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये रूल्स अगर आप चाहेंगे तो आप इनको अपनी कॉपी पे नोट भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप वीडियो का,
और टॉपिक पे नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। ठीक है, नंबर वन आप क्या करेंगे? नंबर वन आप क्या करेंगे? आपको करना ये है, आप जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसके जस्ट आफ्टर मैं आपको समझाता हूं। जो हमारा ऑब्जेक्ट था इस सेंटेंस का, उसको लेकर आएंगे आप सब्जेक्ट के प्लेस पर। बेटा बस पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस की जो जान है वो इन्हीं रूल्स पर डिपेंड करती है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ये कुछ मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान लगा के देखिए। ठीक है, अगला रूल जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि बेटा पैसिव वॉइस में हमेशा ऑलवेज आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है। एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, एस और एस फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, नो मैटर, बट व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस ऑलवेज राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद जो चौथी बात है और इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, जैसे आप यहां देख सकते हो कि मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया है, इसके पहले एक प्रीपोजिशन लगाइए भाई, लगाइए। एक वर्ड हमने यहां पे लिखा है बाई, ये एजेंट को डिनोट करने का वर्ड है, इसे आपको हमेशा लगाना है। ठीक है, कहां नहीं लगाना है वो बात की बात है, वो मैं आपको सिखाने के लिए यहां पे खड़ा हुआ हूं। तो हम यहां पर यूज करेंगे यूज बाई बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, यूज बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। व्हाट इज न्यू ऑब्जेक्ट? बेटा जब हम अपने एक्टिव से पैसिव में आएंगे तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट कुछ था, अब ऑब्जेक्ट कुछ और है, तो ये नया ऑब्जेक्ट है, तो अपने नए ऑब्जेक्ट से पहले हमको बाय को यूज करना है। ये इसका बेसिक रूल है और यही इसकी जान है, आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए। मैं इरेज करता हूं, कुछ और बताता हूं। ये मत सोचिए सर नहीं इरेज कर दे तो कैसे नोट करें। बेटा वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए क्या हर समय सब्जेक्ट में एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है? क्या हर समय एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है? मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा बताइएगा इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। The girl dances very well. He laughs loudly and Vivek sleeps. सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए।
मुझे बताइए क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है? मैंने इसको बताया, ये क्या है भाई? ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, गर्ल डांसेस। और भाई कैसे डांसेस? हाउ द गर्ल डांसेस वेरी वेल। तो ये तो एडवर्ब है ना? क्या है? एडवर्ब है, मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। जब किसी वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उस वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है? इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखो, ही लाफ्स लाउडली। ही सब्जेक्ट, लाफ्स वर्ब, और कैसे हंसता है? लाउडली। ये तो एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस भी कैसा हुआ हमारा? इंट्रांजिटिव। कैसा हुआ? इंट्रांजिटिव। और ये तीसरा सेंटेंस, विवेक स्लीप्स। विवेक सोता है। विवेक सब्जेक्ट, स्लीप क्या है? वर्ब है। और क्या कोई ऑब्जेक्ट है? क्या सोता है? क्यों सोता है? या किसे सोता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो क्वेश्चन करने से मिलता है, व्हाट एंड whom। क्या और किसे। अगर क्या और किसे करने से हमें आंसर मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज कैसे, कहां, क्यों, कब, ये सब एडवर्ब को शो करते हैं। तो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, तो ये सेंटेंस भी कैसा हुआ? वर्ब कैसी हुई? इंट्रांजिटिव। कैसी हुई बेटा? इंट्रांजिटिव। तो हमेशा ध्यान रखें, जो ट्रांजिटिव सेंटेंसेस होते हैं या जो ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस होते हैं, सिर्फ उनको ही पैसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। जो रूल मैंने आपको लिखाए हैं उसमें ही अगला रूल आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे अगला रूल आप? Only the sentences having transitive verb are changed into passive voice। ठीक है, इस रूल को भी, जो मैंने आपको भी 4 रूल्स लिखाए हैं उनके ही आगे नोट कर लीजिए, और इस एग्जाम्पल को अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम कैसे, क्या रूल्स हैं एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए। अब आप देख लीजिए भाई कि अगर हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। रूल्स ऑफ चेंजिंग सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड वॉइस वर्सा। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करने का रूल एंड वॉइस वर्सा। इसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जो बात हमने कही है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वो रूल्स ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के लिए भी है। और क्या सीखने जा रहे हैं? प्रोनाउन के बारे में। क्योंकि अभी आपने एक एग्जांपल देखा था, मदर उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, और फूड लिखा हुआ था, तो वो क्या है? नाउन होता है ना। मदर है नाउन है, फूड नाउन है। तो जो नाउन होती हैं सिर्फ उनका प्लेस चेंज होता है, फॉर्मेशन चेंज नहीं होती है। लेकिन जो ये प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन है वो चेंज होती है। ठीक है, अब वैसे आप सब जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक बार रिवाइज करा दूं। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ये सभी सब्जेक्टिव केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के, और ये सभी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जब कभी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में आपको आई लिखा हुआ मिलेगा, तो जब उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा। जब कभी एक्टिव वॉइस में बी लिखा होगा,
उसको हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में आस में चेंज करेंगे। यू का जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही रहता है। ही को हम चेंज करेंगे हिम में, ही सब्जेक्ट है, हिम बन जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। शी सब्जेक्ट है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है बेटा। इट और इट ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेम रहते हैं। एंड दे को जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो बन जाएगा देम। ठीक है, फिर से अब देखिए, अब अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, मी लिखा है, अस लिखा है, यू, हिम, हर, इट, देम, एक्टिव वॉइस में जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सब सब्जेक्ट बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? अगर मी लिखा है ऑब्जेक्ट में तो आई हो जाएगा, अस लिखा है तो वी हो जाएगा, यू लिखा है तो यू ही हो जाएगा, हिम लिखा है ही हो जाएगा, हर शी बन जाएगा, इट तो इट ही रहता है क्योंकि इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म सेम रहता है, और देम से क्या बन जाएगा? दे। तो जब भी एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। जब एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट्स आएंगे तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। और आखिरी बात, ये जो नाउन होते हैं, एनी नाउन, कोई भी नाउन आएगी, चाहे वो सब्जेक्ट के प्लेस पर हो चाहे वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो, वो हमेशा सेम रहती है। लिखेंगे सेम फॉर्म, वो सेम रहती है। जो ऑब्जेक्ट में होगा वही सब्जेक्ट में आएगा, जो सब्जेक्ट में लिखा होगा वही ऑब्जेक्ट में आएगा, सिर्फ प्लेस चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद अब क्या पढ़ना है? इसके बाद हम पढ़ेंगे, मैंने जब सेंटेंस को चेंज किया था अभी पिछले वाले एग्जांपल में, तो आपने देखा था हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म भी चेंज हुई थी ना? आइए उसको पढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारे सामने बच्चों रूल्स है हाउ टू चेंज हेल्पिंग वर्ब्स, हाउ टू चेंज टेंसेस। ठीक है, लुक एट दिस चार्ट वेरी केयरफुली। बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका, आइए समझ लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद मैं आपको बहुत ही छोटी सी बात बताऊंगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। जल्दी से देखते हैं। हमने इसको चेंज किया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए, जब टेंस हमारे पास है, ये लिखे हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब्स होती है वो क्या होती है आप बताइए। देखिए, या तो उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर एस और यस यूज करते हैं, एस और यस फॉर्म यूज करते हैं, और जो निगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं वहां डूडल यूज करते हैं। तो जहां कहीं आपको ये दिखाई पड़े, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई पड़े, उसको तुरंत आप इज एम आर में चेंज कर दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ये V1, V2, V3 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब की फॉर्म ING होती है। ध्यान से देखिए, उसको क्या करना है, इज एम आर जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो, सिर्फ एक नया वर्ड बीइंग, BEING, इसको ऐड कर दो। जैसे इनको यूज करते हो वैसे ही यूज करो, साथ में बीइंग को यूज कर दो। और क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन। ये थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आपको हर समय यूज करते रहना है। ठीक है, ये पीछा नहीं छोड़ेगी। पैसिव वॉइस का जो बेसिक फंडा है वो यही है दैट यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब always. Okay, next is present perfect tense. Present perfect tense has, have and third form of verb। कुछ नहीं करना बेटा, has, have जैसा है वैसा ही रहने दो, सिर्फ इसमें एक नया वर्ड been, BEEN ऐड कर दो। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमेशा रहेगी। अब देखो, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा आप देख सकते हो, मैंने यहाँ नहीं लिखा। जो टेंस मैंने यहाँ नहीं लिखा है उसके बारे में आप ये समझिए कि उसकी हेल्पिंग वर्ब को एक्टिव टू पैसिव चेंज करते समय चेंज नहीं करते, वो जैसे है वैसे ही रहती है। तो जो टेंस यहाँ पर नहीं लिखे उनके बारे में बिल्कुल घबराइएगा नहीं, डू नॉट पैनिक अबाउट दैट, बिकॉज दे डू नॉट चेंज व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। जितना लिखा है सिर्फ यही चेंज होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हम देखते हैं, हम देखते हैं डिड। डिड को यूज करते हैं निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जो
अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वहां यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में? बेटा कुछ नहीं करना, आपको वॉज वर्ब नोट कर देना है। वॉज वर्ब नोट किया और इसके बाद हम क्या लिखेंगे वहां पर? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है उसको डिड हटाकर या वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हटा करके वॉज वर्ब लिखना है और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या देखेंगे आप? इसमें देखिए जो वॉज वर्ब है उसको यूज किया गया है, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं हम। चेंज कैसे करेंगे? वॉज वर्ब जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दो। साथ में एक नया वर्ड बीइंग, मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेम इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस, BEING, बीइंग को ऐड करके थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगा दो। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट। क्या होता है पास्ट परफेक्ट में? हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। सो जस्ट चेंज इनटू हैड बीन। यहां क्या किया था हमने? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव जैसे था वैसे लिखा रहने दो, एज इट इज, सिर्फ एक नया वर्ड बीन ऐड किया था। इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट में भी हम हैड बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हो जाएगा। आगे देखिए, हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होती है वर्ब्स? विल, शैल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें क्या करना है? हम विल शैल जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने देंगे, हम इसमें लिखेंगे बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड द लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है हमारे पास? विल हैव एंड शैल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। चेंज कैसे करेंगे? जैसे ही परफेक्ट में आएंगे हमें दिख जाएगा यहां परफेक्ट में बीन लगाया था, यहां परफेक्ट में हमको बीन लगाया था, मतलब जैसे ही आप परफेक्ट में आएंगे आप बीन बजाने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप फ्यूचर परफेक्ट में आए आपको यहाँ पर अपनी बीन को शुरुआत करना है। विल हैव, शैल हैव, बीन लगाया, बीन बजाने शुरू करी और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। पूछेंगे सर जी आपने यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट नहीं लिखा, तो सिंपल सी बात है, नहीं लिखा मतलब चेंज नहीं करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसको एक बार समराइज कर देते हैं, बस इतनी सी बात को, और हमारा वीडियो एंड हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिलेगी जिसे आप ट्राई करेंगे। ठीक है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बेटा मैंने जब जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है उसमें मैंने ये देखा है कि बच्चे सब अच्छे से कर लेते हैं, उनको सारे रूल्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम करते हैं कहां पर? इतना सीखने के बाद भी उनको मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम्स में। क्यों? मैंने देखा है वो गलती करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब को चेंज करने में। उनको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंसेस क्लियर नहीं होते हैं। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सीखने के जो रूल्स हैं उनको जानने के साथ साथ ये भी आवश्यक है, इट इज ऑल्सो नीडेड कि हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को अच्छे से लर्न करें। तो मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट दूंगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, उसको भी आप अपने साथ नोट कर सकते हैं और उसको जो है लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहां पर अपनी इस वर्चुअल क्लास में मैं जो आज आपको एग्जांपल दूंगा, जो सेंटेंसेस दूंगा आपको अटेम्प्ट करने के लिए, मैं उनको यहाँ पर डिस्कस करूंगा और आगे के रूल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। मैंने जो आपको टेंस बताया है, मैंने कहा था मैं इसको छोटा करूंगा। देख लीजिए, जितना भी इंडेफिनिट होता है, जो भी इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसको चेंज करना है कॉन्टिन्यूअस में। उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, इंडेफिनिट को चेंज करना है कॉन्टिन्यूअस में। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे? तो जो कॉन्टिन्यूअस है उसको रहने दो, उसको रहने दो, कॉन्टिन्यूअस को यहां पर रहने दो। करना क्या है आपको? यहां पर सिर्फ बीइंग को यूज कर देना है और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब तो हर जगह आपको लगानी है।
V3 तो आपको हर जगह पर यूज करना है। साथ ही साथ अगर हम परफेक्ट पे आ गए तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, परफेक्ट है तो परफेक्ट रहने दीजिए, साथ ही अपनी बीन को निकालिए, बजाना शुरू कीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि जो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होता है, जो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज इनटू कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट चेंज इनटू परफेक्ट प्लस बीन, और यहां से हमारे रूल्स फिनिश होते हैं। तो अब हमने आपको एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन दिया इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेटा आपको जो बात समझ में आई है बहुत अच्छी बात है, जो चीज समझ में नहीं आई है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया है। साथ ही साथ आप और क्या सीखना चाहते हैं, तो आप जो भी और सीखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए, मैं उस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। और मैं इस एक्टिव पैसिव वॉइस को, ये आज सेशन 1 था, मैं इसको अगले कुछ सेशंस में पूरा कंप्लीट कर दूंगा और आपको हर एक वीडियो ध्यान से देखना है। साथ ही साथ अगर आपको अपने शुभम सर से प्यार है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इस लॉकडाउन में भी आपको पढ़ाता रहूं, तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल दैट इज लर्निंग इज लाइफ, बिकॉज हमेशा हमको सीखते रहना चाहिए। तो लर्निंग इज लाइफ, इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने कमेंट, अपने जो सजेशंस हैं या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझसे डिस्कस जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड लक एंड बाय बाय।